हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं दूसरी सहरी में उठ गई थी, दूसरे रोज़े की दूसरी सहरी में, और आज मैं आपके साथ दूसरी सहरी से लेकर दूसरे रोज़े तक का फुल व्लॉग लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर मैं सहरी बना रही थी। सहरी में मैं ज़्यादातर चाय पराठा बहुत कम बनाती हूँ। मैं सिंपल चीज़ ज़्यादा पसंद करती हूँ खाना। पराठा वगैरह बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है, दिन भर अच्छा नहीं लगता, मन बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है। लेकिन मेरे हस्बैंड का मानना था कि उन्हें पराठा खाना बहुत पसंद है और वो ज़्यादा दौड़ भाग दिन भर करते हैं, तो इनसे उनका पराठा बच जाता है। और हम लोग जैसे घर में रहते हैं तो हमारा पराठा वैसे डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो मैं वैसे नहीं पसंद करती हूँ पराठा खाना उतना। लेकिन मेरे हस्बैंड को पसंद है, तो पराठा चाय का ज़्यादा पसंद करते हैं सहरी में, क्योंकि उनके यहाँ शुरू से मेरे ससुराल में सभी लोग पराठा चाय तो सहरी में खाते ही हैं। मेरे यहाँ नहीं खाते हैं। मेरे मायके में तो लोग ज़्यादातर ब्रेड चाय पाव रोटी यही सब खाते हैं। तो यहाँ पर मैं वही पराठा चाय सब बना रही थी और जल्दी जल्दी बना रही थी। फिर मैं गई थी बच्चों लोग को उठाने के लिए, यहाँ पर पराठा डाल के मैं चली गई। फिर मैंने अपने बच्चों लोग को उठाया, वो तब तक वहाँ पर मुँह धो रहे थे। यहाँ मैं जल्दी जल्दी सहरी बना रही थी। और आपका पहला रोज़ा, पहली सहरी कैसी लग गई? मेरी तो बहुत अच्छी गई अल्हम्दुलिल्लाह से। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो यहाँ पर मैं वही सब जल्दी जल्दी कर रही थी। बगल में मैंने चाय भी चढ़ा दी थी। तभी मैंने यहाँ पर फटाफट से पराठा वगैरह रेडी किया और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर पूरी सहरी बना ली थी। और फिर मैं यहाँ पर सहरी करने के लिए चली गई थी। यहाँ पर सभी चीज़ें मैंने समेट ली। फिर सहरी करने के बाद फ़जर की अज़ान हुई। फिर उसके बाद मैं तिलावत करने लगी कुरान की, क्योंकि दिन भर मैं कुरान की तिलावत नहीं कर पाती हूँ, बहुत काम हो जाता है, इसीलिए मैं सुबह में बैठ जाती हूँ। कब तिलावत करते करते सुबह के 6 बज गए। फिर उसके बाद 6 से 7 बजे तक मैंने यहाँ पर सभी पेड़ पौधों को पानी डाला। फिर उसके बाद मैं नहा धोकर बिल्कुल फ्रेश हो गई। फ्रेश हो जाने के बाद ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद से लग गई मैं यहाँ इफ्तारी की प्रिपरेशन में। सारे फल फ्रूट को कटिंग चॉपिंग सब कुछ किया और यहाँ पर रेडी वेडी करके यहाँ पर मैं सभी काम जो थे चना चाट वगैरह बनाने का, चूड़ा वूड़ा सब कुछ, सलाद वलाद सब काट कर मैं रेडी कर दी थी। और लास्ट काम बचा था सिर्फ चूड़ा को फ्राई करके रखने का, तो बस मैंने चूड़ा को फ्राई किया। और फिर उसके बाद सभी चीज़ों को मैंने प्लेट में लगाकर अच्छे से रख दिया। फिर रख देने के बाद अब सिर्फ काम बचा था कि मुझे यहाँ पर मैं बना रही थी कीमा पफ पैटीज़, तो उसकी भी मैं यहाँ पर जल्दी से सभी चीज़ें बनाकर रख दे रही थी। फिर उसके बाद मैंने असर की नमाज़ पढ़ी और असर की नमाज़ के बाद मैंने बहुत सारी दुआएं मांगी कि इस साल का मेरा पूरा रोज़ा आप अल्लाह ताला कबूल करे और मुझे हर दफ़ा याद रखे। आप लोग भी मेरे लिए, हम सब के लिए दुआ करें ताकि हम सभी का रोज़ा इस साल कबूल हो। तो यहाँ पर मैंने नमाज़ पढ़ी और तस्बीह गिनी और तस्बीह गिनने के बाद मैं चली गई फ्राई चॉपिंग करने। यहाँ पर सभी चीज़ें मैं फ्राई करने के लिए लग गई थी, क्योंकि असर की नमाज़ के बाद मैं फ्राई करने के लिए बिल्कुल लग जाती हूँ। 4:30 बजे से ही मैं फ्राई करने के लिए खड़ी हो जाती हूँ, वरना फिर हम लोगों को इफ्तारी के टाइम बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो यहाँ पर मैं ये कीमा पफ पैटीज़ बनाई थी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी और बहुत ही आसान तरीके से मैं बनाई थी। और ये बहुत ज़्यादा ही आसान रेसिपी है और इसकी रेसिपी मैं आपके साथ कल शेयर कर दूँगी। तो आप लोग अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे ऐसे अमेजिंग ब्लॉग्स रेसिपीज़ के लिए। तो अभी मैं आपके साथ ऐसे ब्लॉग्स, रमज़ान ब्लॉग्स और साथ में ऐसी रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ लाती रहूँगी, इफ्तार स्पेशल। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। तो यहाँ पर मैं सभी चीज़ें जल्दी जल्दी फ्राई कर रही थी और फिर उसके बाद मैंने अपनी बेटी को बोला कि तुम थोड़ा सा उधर का काम देख लो, मैं जब तक यहाँ पर फ्राई कर लेती, क्योंकि उसे भी टाइम नहीं मिलता है, बहुत ही उसका बिज़ी शेड्यूल रहता है। दिन भर वो बाहर ही ज़्यादा रहती है। इफ्तारी के ठीक 4 बजे तक वो आती है, फिर शाम में फिर वही उसकी ड्यूटी। खुद उतनी उसकी पढ़ाई है ना आजकल, क्या ही कहें। बच्चे तो अपनी पढ़ाई से कब उनको फुर्सत मिले तो क्या ही हम आपको बताएं। फिर उसके बाद मैंने सभी चीज़ें जल्दी जल्दी निकाला। और हड़बड़ाहट में क्या होता है ना कि हर टाइम हम लोग हड़बड़ा जाते हैं। आज तो क्या हुआ था कि मैं जब ये कढ़ाई से तेल निकाल रही थी तो पूरा कढ़ाई ही उलट गया था। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे कुछ नहीं हुआ। पूरा तेल सिर्फ स्लैब पर ही गिरा। बहुत बड़ा हादसा होने वाला था, बस अल्लाह का शुक्र है कि कुछ नहीं हुआ। बस यहाँ पर मैं वही सारी चीज़ें फ्राई वराई जल्दी जल्दी कर रही थी। और साथ में मैंने बनाए थे निमकी भी बनाई थी और मैंने पकौड़े भी फ्राई किए थे।
पकौड़े तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि पकौड़े हमारे पूरे 30 रोज़ों में पकौड़े रोज़ बनते हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता है कि हमारे घर में पकौड़े नहीं बनते हैं। तो यहाँ पर मैं पूरा काम साफ़ सुथरा करके बिल्कुल खड़ा होती हूँ। मुझे बिल्कुल गंदगी में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे साफ़ सुथरा रहना बहुत पसंद है। और यहाँ पर मैं वही सब जल्दी कर रही थी। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने सभी पैटीज़ को फ्राई कर लिया था और यहाँ पे मैंने बताया कि मैं नमकीन बना रही थी, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना कि चाय में हमें नमकीन खाना काफ़ी पसंद होता है। तो मैं नमकीन भी बना ली थी और मेरा यहाँ पर पफ पैटीज़ भी बनकर बिल्कुल तैयार था, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ कल ज़रूर शेयर करूँगी गाइस। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वरना आपके सब पास रेसिपी नहीं पहुँचेगी। तो यहाँ पर मैं सभी चीज़ें जल्दी निकाल रही थी। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि जब भी हम इफ्तार की तैयारी करने खड़े होते हैं ना, तो कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। जैसे कि कभी नमक कम हो जाती है, तो कभी उल्टा पुल्टा एक ना एक बार तो हुआ ही होगा, कभी ना कभी किसी के साथ। मेरे साथ भी हुआ था पिछले रमज़ान में। मेरे 2 बार मेरे पकौड़े में नमक डालना भूल गई थी, लेकिन क्या कर सकते हैं, आपको थोड़ा तो केयर करना ही पड़ता है। बस यहाँ पर मैं वही जल्दी पकौड़े वगैरह फ्राई कर रही थी और फिर मैंने वहाँ बोल दिया था कि तुम लोग दस्तरखान बिछा के रखो, मैं जैसे बढ़ाऊँगी तुम लोग सब दस्तरखान पे सभी चीज़ें लगाते जाना। और गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पर मेरा बेटा आरिश यहाँ पर सभी चीज़ें दस्तरखान पे लगा रहा था। मेरा बेटा 2 क्लास में पढ़ता है और अभी उसके पेपर चल रहे हैं, एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो वो एग्ज़ाम भी दे रहा है और साथ ही में उसने अपना पहला रोज़ा भी रखा और साथ में उसने अपना दूसरा रोज़ा भी रखा। तो यहाँ पर मैंने सभी चीज़ें इफ्तार में इतनी सारी चीज़ें बनाई थी, बस इन सभी चीज़ों को दस्तरखान पे सजा दिया था। सभी चीज़ें फ्राई करने के बाद फिर उसके बाद हमारे घर में बने थे ये रूह अफ़ज़ा। और फिर उसके बाद मैंने आकर सभी चीज़ों को अरेंज किया, सभी के प्लेट में निकाल लिया इफ्तारी को। इफ्तारी निकालने के बाद यहाँ पर मेरी बेटी ने यहाँ पर बर्फ़ डाल दिया था। बर्फ़ डालने के बाद मैंने सभी के गिलास में यहाँ पर रसना को डाल दिया और पहले रूह अफ़ज़ा डाला था, फिर रूह अफ़ज़ा में ही मैंने रसना का एक छोटा पैकेट था वो भी मैंने इसमें डाल दिया था। और बस फिर उसके बाद अज़ान का टाइम होने ही वाला था। यहाँ पर मेरा बेटा आरिश टोपी लगा कर नीचे आ रहा था, बोल रहा था कि मम्मा आज बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं थी, बहुत ही कम थी, बस हमने दुआएं की और फिर उसके बाद हमने अपना रोज़ा खोला। अल्हम्दुलिल्लाह से आज का रोज़ा बहुत अच्छा गया। आपका रोज़ा कैसा गया मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।